लेक्चर 15 में हमने वन्य जीव बिहार को कवर किया था। अब डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो अब तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछे जा चुके हैं। पहले क्वेश्चंस में पूछा हुआ है मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कौन सा वन्य जीव बिहार किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिनसर वन्य जीव बिहार कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, रानीखेत बिनसर में। ठीक है, तो ए का टू किसी में नहीं है, आंसर ए। एक से ही हो गया अगर आपको कोई पता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक से नहीं होता है तो इसमें हमें दूसरे पे जाना पड़ता है। जैसे मान लो बी है, मालन पशु विहार कहाँ है। अब मान लो इसको आपको नहीं पता है एक बार को, तो हम क्या करते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा कहाँ पे? अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पे है? अस्कोट पड़ता है पिथौरागढ़ में। तो ये हो गया सी का वन। अब सी का वन दो में है, एक तो ए में है और दूसरा सी में है, लेकिन सी नहीं होगा क्योंकि ए का टू है। तो ऑलरेडी हम टिक कर चुके हैं, हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, अब तीसरा बचा मालन पशु विहार, तो ऑलरेडी ए कहाँ बचेगा? बॉडी में, तो आंसर हो जाएगा ए। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले जो आपको पता है उनको मैच कर लो, आसानी से टिक हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है किस चीज के लिए, कौन से जीव के लिए ये संरक्षित है जो कि पिथौरागढ़ में पाया जाता है? ये है कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। हमने बात भी की थी कि सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग यहीं पे पाए जाते हैं, लगभग 67 के आसपास। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्यजीव विहार जो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। तो ये चीज याद रखना है। अगले क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है केदारनाथ, हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो उसका एरिया भी बता दो, 975 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और सबसे कम, ये तो हो गया सर्वाधिक क्षेत्रफल। ठीक है, और सबसे कम वाला कौन सा था पता होगा शायद सबको, सबसे कम वाला था मसूरी। कितना एरिया था उसका? 11 किलोमीटर, बस 11 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, सबसे कम क्षेत्रफल वाला हो गया मसूरी और सर्वाधिक हो गया केदारनाथ। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो टिक करो, नहीं पता है तो सॉरी शक्तिमान कह के आगे बढ़ जाओ। इसका आंसर है सी 1972 में। ठीक छो, वेल छो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। सबसे मेन चीज जो हमने जब डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने बोला था कि ये ध्यान रखना है कि हिमालयन कस्तूरी के संरक्षण हेतु केदारनाथ का स्थापना की गई थी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। पहला तो ये क्योंकि सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं अस्कोट में, तो हो सकता है आपका दिमाग वहां चले कि सबसे ज्यादा वहां पाए जाते हैं तो अस्कोट वन्यजीव विहार होना चाहिए, लेकिन ये क्लियर याद रखना कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया था जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु, हिम तेंदुओं की जब बात आती है तो हिम तेंदुओं में आता है आपका गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार में सबसे पहला पॉइंट हमने यही डिस्कस किया था कि ये बेसिकली स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद वन्यजीव विहार। कहाँ पे गोविंद वन्यजीव विहार? यह है उत्तरकाशी में। केदारनाथ कहाँ पे है? केदारनाथ पड़ता है दो डिस्ट्रिक्ट में, चमोली और रुद्रप्रयाग में। तो हर एक अभ्यारण्य का आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए, और क्यों पता होना चाहिए ये आपको अभी पता चलेगा आगे के क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने जानने की कोशिश की है एग्जामिनर ने कि आपको उसकी लोकेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट पता है या नहीं है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो छठे के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है, ये कहाँ है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। अभी हम बात की थी थोड़ी देर पहले, पिथौरागढ़ में है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर ये रिपीटेड है, मतलब दो बार पूछा है, एक बार यूडीए वाले में पूछा है क्वेश्चन ये, एक बार महिला कांस्टेबल में पूछा हुआ है। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी पिथौरागढ़ में। सही युग्म का चयन करना है आपको। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, अब गंगोत्री कहाँ है? ये नेशनल पार्क वाला लेक्चर आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री उत्तरकाशी में, ये बिल्कुल सही है गंगोत्री, और एक और था गोविंद नेशनल पार्क। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हमने बात की अल्मोड़ा में है, रानीखेत, बिल्कुल सही बात है। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल में है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये चीज याद रखना, सोन नदी है आपकी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, अगर आपने नदियों वाला लेक्चर देखा है तब भी आप इसको टिक कर सकते हो, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला देखा है तो वो भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा गलत। पूछा क्या है? सही युग्म का चयन करना पूछा है, तो ए और बी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक छू, आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्न वन्यजीव विहार समूहों में से कौन समूह पश्चिम से पूरब के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। लो जी जनाब, आ गया जो मैं बोल रहा था ना कि आपको पता होना चाहिए कौन सा वन्यजीव विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। पश्चिम से पूरब मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पूछा क्या है? पश्चिम से पूरब मतलब सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सा है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और सबसे पूरब में कौन सा पड़ता है? पिथौरागढ़ पड़ता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ के साथ साथ नैनीताल
नैनीताल भी पड़ता है, कुछ हिस्सा नैनीताल नहीं, ऊधम सिंह नगर, ठीक है, नैनीताल तो बच जाता है, पिथौरागढ़ के इसको हटा दो, नैनीताल नहीं है, पिथौरागढ़ के नीचे है चंपावत, पिथौरागढ़ भी पूरब साइड में है, चंपावत भी पूरब साइड में है, और फिर थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है आपका ऊधम सिंह नगर का। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो पूरब साइड में है, उत्तरकाशी और देहरादून और हरिद्वार ये है आपके पश्चिम में। तो अब आपको ये चीज क्लियर है ना, तो आप टिक कर सकते हो। पहला पूछा है केदारनाथ, केदारनाथ तो नहीं है भाई, ये तो बीच में पड़ता है रुद्रप्रयाग चमोली में, तो ये तो नहीं होगा, ये तो यही कट गया। केदारनाथ कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग और चमोली में पड़ता है, और रुद्रप्रयाग चमोली कहाँ पे है? बीच में पड़ते हैं, ये रुद्रप्रयाग है और ये चमोली पड़ता है, ठीक है। तो ये तो गया, केदारनाथ वाले जितने ऑप्शन है सारे चले गए, ये तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी 3 गलत हैं तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो वैसे भी देख लेते हैं, नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है आपका? नंदा देवी पड़ता है कहाँ? याद करो, चमोली में, ठीक है। फिर केदारनाथ, और फिर बिनसर अल्मोड़ा में, और सबसे पूरब में पिथौरागढ़ में स्कोट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? बहुत सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 7 है भाई, 7 की अपने बात कर चुके हैं लेक्चर में। 12th क्वेश्चन में पूछा है, फिर सूची को सम्मिलित करने के लिए बोला है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य दिए हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। ए का क्या हो जाएगा? 3। तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट कर लो। ए का 3 किस में है? ए में नहीं है तो ए वाला नहीं होगा, ठीक है। डी में नहीं है तो डी भी नहीं होगा। अब बचे बी और सी। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है पिथौरागढ़ में। तो बी का 4 किस में है? अब बी का, ये है बी, बी का 4 है आपका बी में, तो सी में नहीं है, इसका मतलब सी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। तो अगर आपको 2 ही पता है ना सिर्फ, तब भी आपका आंसर टिक हो सकता है। बाकी आपको पता ही है बिनसर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। और सोन नदी वाला कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? उत्तरकाशी, अभी बात की थी। कौन सा युग्म सही है? मैच ऑफ द फॉलोइंग फिर दे दिया उन्होंने। नंदा देवी कहाँ पे है? अच्छा ओके, जगह नहीं पूछी इन्होंने, पूछा है कि क्या है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नंदा देवी क्या है? अब देखो स्टार्ट वहां से करो जो आपको सबसे आसानी से कंफर्म है 100%। चलो नंदा देवी क्या है? नंदा देवी संरक्षण क्षेत्र है। झिलमिल ताल क्या है? अब देखो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, ये जो झिलमिल ताल है ना, ये भी एक तरह की आरक्षित झील है। ये सन 2005 में आरक्षित की गई थी, और ये हरिद्वार जनपद में है, और यहाँ 12 सिंगा मिलते हैं झिलमिल के बारे में। तो सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि झिलमिल की हमने बात की नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं, आप लोगों को शायद पल्ले ना पड़े। हमने बात कर रखी है केदारनाथ की। केदारनाथ क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको हमने आंसर के रूप में टिक करना है, ठीक है। तो केदारनाथ तो ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं नंदा देवी की। तो नंदा देवी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जी बिल्कुल है, सही है। झिलमिल ताल क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है, बिल्कुल नहीं है भाई। हमने 7 वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की थी, उसमें झिलमिल का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो झिलमिल ताल क्या हो जाएगा? मतलब हमसे सही नहीं पूछा है ना, तो तुम लोग कहीं कंफ्यूजन ना हो तो वैसे कर देते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, ये बिल्कुल सही है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी सही है। पर झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, इसलिए ये गलत है, और हमसे गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी। नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी, झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो वन्यजीव अभ्यारण्य से पूछे गए थे अब तक। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन उठते हैं, और आपको जब पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके आसपास कौन सा एरिया है, कौन सी नदी है, हर एक चीज को दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।